सब्सक्राइब कीजिए डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा एडोब फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स का लेसन नंबर 17 है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्टर्स में एक हमें ऑप्शन मिलता है वैनिशिंग पॉइंट का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वैनिशिंग पॉइंट एक फ़िल्टर है फोटोशॉप में, तो आज हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन किया हुआ है, तो जैसे मैं इसके ऊपर लगाना चाहूँ यहाँ पे इसका अपना कोई भी लोगो या टेक्स्ट लिखना चाहूँ, तो वैसे ही मैं उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा तो सही नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे फ़िल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको वैनिशिंग पॉइंट मिलेगा। अभी ये डिसेबल है, ये लेयर सेलेक्ट करने के बाद ये इनेबल हो जाता है। तो इस तरह से अब हम इस पर अप्लाई करते हैं। मैं लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिल्टर में जाता हूँ और यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट। तो यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट में आने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी आपका एक टूल सेलेक्टेड होगा, इसका नाम है, यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगा ग्रिड सी, इसके ऊपर बनी हुई है क्रिएट प्लान टूल, इसकी शॉर्टकट की सी है। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने अब वो एरिया डिफाइन करना है जिसके ऊपर हम अपना कोई भी टेक्स्ट या लोगो लगाना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसका पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक और यहाँ तक मैं इसको क्लोज कर दूँगा। ये उसने मेरी एक ग्रिड बना ली यहाँ पे। तो ये हमारा एरिया सिलेक्टेड है, इस एरिया के अंदर हम अपना लोगो लगाएंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लोगो लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ड्रॉप शेडो लगाया और ये ग्रेडियंट इसमें कुछ डाला हुआ मैंने। तो इसको हमने कॉपी करना है। इसकी लेयर सेलेक्ट करता हूँ, एडिट में जाके कॉपी, और अपने फिर उसी इमेज में आके यहाँ से, अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, हम जैसे ही जाएंगे वैनिशिंग पॉइंट के अंदर तो वो हमारा खड़ा होगा। तो मैं यहाँ से फ़िल्टर में आता हूँ और यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल वी। तो इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं वो बनाई हुई है हमारी जो ग्रिड हमने बनाई थी। तो यहाँ पे हमने उस अपने लोगो को जिसको हमने कॉपी किया पेस्ट करना है। तो मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमने इसको छोटा करना है, ये बहुत बड़ा है, तो इसके हमें वो हैंडल चाहिए जिनको हम पकड़ के छोटा करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक और टूल मिल रहा है ट्रांसफॉर्म टूल, इसकी शॉर्टकट की टी है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे अब वो शो हो चुके हैं। तो शिफ्ट के साथ मैंने इसे छोटा करना है। जैसे मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर लेता हूँ इस तरह, और उसके बाद यहाँ से फिर से मैंने इसे शिफ्ट के साथ छोटा किया इस तरह से। ये इस तरह से इसको मैं लंबा कर दूंगा इस तरह। तो मैं अब यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करना है, इतना कर लिया मैंने। जहाँ पे आपको सही लगे आपका लोगो या जो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो उसको हमने इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने कर लिया ये यहाँ तक, और जब आपका ये एडजस्ट हो जाए आपने यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपका लग चुका है। अगर आप वैसे ही ड्रैग करके लेके आते तो इस तरह से आप नहीं लगा सकते, ये आप वैनिशिंग पॉइंट के ज़रिए लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप वैनिशिंग पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ और इमेजेस ओपन किए हुए, मैं उनको आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इनको क्लोज कर दिया, इन दोनों इमेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक और लोगो इंपोर्ट करके रखा हुआ है PNG फॉर्मेट में, तो इसको हम लगाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं फिर से वही फ़िल्टर वैनिशिंग पॉइंट्स यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रिड। जैसे मैंने वैनिशिंग पॉइंट पे क्लिक किया और उसके बाद ये टूल सेलेक्ट करके यहाँ से मैं जल्दी से एक और ग्रिड बना लेता हूँ जिसके ऊपर हम उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे ये हमारी एक ग्रिड बन गई है। सॉरी, बैक से दबा देता हूँ ये। तो उसके बाद हमने यहाँ पे उसको लगाना है, ओके कर दिया। यहाँ से मैं लोगो में आया और कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, और उसके बाद यहाँ से फिर फिल्टर में आके वैनिशिंग पॉइंट, और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो इसको मैं जैसे ही लेकर आ गया हूँ, तो ये बहुत बड़ा और ये सही नहीं दिख रहा, इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ से मैं वही ट्रांसफॉर्म टूल ले लेता हूँ और इसको शिफ्ट के साथ छोटा करना शुरू कर दिया मैंने यहाँ इस तरह से। तो ये होना शुरू हो गया छोटा इस तरह, और कुछ इस तरह से आपने
जिस तरह से आपको चाहिए आपने उसको कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना। तो ये आपका लग चुका है, तो अब आप देख सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप वैनिशिंग पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि आप अगर कोई मॉकअप बनाना चाह रहे हैं, जैसे अपना कोई 3D लोगो आपने बनाया और उसको आप शो करवाना चाह रहे हैं। जैसे फाइवर पे अगर आप काम करते हैं तो और भी फ्रीलांसिंग करते हैं आप, तो जो बायर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें मॉकअप चाहिए, वैन का मॉकअप, ये इस तरह से। तो वो मॉकअप्स जो होते हैं वो आप इनसे बना सकते हैं। यानी आपने कोई लोगो क्रिएट किया और उसको कोई दीवार हो तो उसके ऊपर आपने इस तरह से लगा देना है, तो आप इनसे मॉकअप बना सकते हैं और भी इससे कर सकते हैं। आप अपने माइंड से, ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने वही करना है। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर्स को। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।